अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मक़दस की तामीर यसरब की खराबी होगी। यसरब की खराबी जंग अजीम का आगाज साबित होगी। जंग अजीम का आगाज फतह कुस्तुनतुनिया का बायस बनेगा और फतह कुस्तुनतुनिया दजाल के खरूज का सबब होगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने को अच्छी हालत में छोड़ दिया जाएगा, यहां तक कि नौबत ये आन पहुंचेगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम देख रहे हैं कि कैसे हर लिहाज से यरूशलेम दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वहां यहूदी अपने गुमशुदा हैकल की असर नौ तामीर की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा का हाल यह है कि अब लोग वहां रिहाइश इख्तियार करने से बतदरीज गुरेज कर रहे हैं और जिनके दिलों में वहां रिहाइश की तमन्ना और मुस्तकिल सकूनत की तड़प है, वो तकमीले ख्वाहिश के असबाबो वसाइल से महरूम है। इस वक्त एक बड़ी तादाद मदीने से दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल हो रही है और अब वहां आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। जबकि चंद दहाइयों कबल बरे सगीर के मुसलमानों की बड़ी तादाद कस्बे मुआश की गरज से सऊदी अरब का रुख करती थी, लेकिन अब हाल यह है कि उन्होंने अपनी सलाहियतें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के लिए गिरवी रख दी हैं। सऊदी करेंसी की कीमत अमेरिका, कनाडा और यूरोप की करेंसियों के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा बैतुल मक़दस के अरूज के बाद जब मदीना की वीरानी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद उस जंग अजीम की इब्तिदा होगी जिसका जिक्र आसार क़यामत से मुतल्लिक़ा मुतअद्दिद अहादीस में मिलता है। मुसलमानों और कुफार के दरमियान ये जंग मुख्तलिफ महाजों पर होगी, जैसा कि मुख्तलिफ अहादीस में इसके शवाहिद भी मिलते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर गौर किया जाए तो आज इन जंगों की इब्तिदा भी हो चुकी है। मौजूदा हालात में फलस्तीन मुस्तकिल जंग का मुहाज बना हुआ है। इराक की तबाही अपने उरूज पर है। फलस्तीन, उर्दन और लुबनान के इलाके आए दिन इसराइली दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। अफ्रीका के मुस्लिम मुमालिक लीबिया, अलजायर, सूडान, नाइजीरिया और माली भी अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इन फितनों में मरने वालों की सालाना तादाद को अगर पेशे नजर रखा जाए तो ये अंदाजा होगा कि यह तादाद किसी भी जंग में होने वाले जानी नुकसान के बराबर पहुंच जाती है। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि थर्ड टेंपल यानी हैकले सुलेमानी को दोबारा कायम करने के लिए मस्जिद अक्सा को सख्त तरीन खतरा पैदा हो चुका है। इसकी सुरंगें वो पहले ही खोद कर इसको ऑन द रिस्क बता चुके हैं, जबकि हालिया हमलों से भी मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है और अब कोई भी पैदा होने वाला जल्जले का झटका इस मस्जिद को गिरा सकता है, या फिर ये लोग खुद भी बदमाशी के जोर पर इसको धमाके से गिरा सकते हैं। और अगर अल्लाह न करे वो ऐसा कर भी गुजरते हैं तो क्या होगा, क्योंकि मुसलमानों में कोई भी एक ऐसा मुल्क सिरे से ही नहीं है जो इन हैवानों का मुकाबला कर सके। मस्जिद अक्सा की शहादत पर भी हम सिर्फ मुजम्मतें करेंगे और कुछ जज्बाती गाने गाकर इसराइल से बदला लेने की कोशिश की जाएगी और फिर यही सूरत हाल कुस्तुनतुनिया की फतह और दजाल के खरूज की वजह बनेगी। अब बैतुल मक़दस में तो हर तरफ से आबादकारियां हो रही हैं, लेकिन अरबों की सूरत हाल भी सबके सामने है। कभी वहां मुआशी बहरान पैदा हो जाते हैं और लोगों को भागना पड़ता है, और अब तो कोरोना ने ही कहीं का नहीं छोड़ा। कभी तवाफ बंद तो कभी हज बंद और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बंद। और इसी हदीस के आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की वीरानी इस हद तक बढ़ जाएगी कि किसी मस्जिद के अंदर कोई कुत्ता दाखिल होगा तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा और वो मस्जिद के सतून पर पेशाब कर देगा और मदीना के फलों को कोई इंसान नहीं खाएगा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन फलों को कौन खाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको दरिंदे और परिंदे यानी हैवानात खाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब कुस्तुनतुनिया की फतह और दजाल के खुरूज के बारे में बात करते हैं कि ये वाकयात कैसे छोटे से वक्त में रूनुमा हो जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने एक शहर के मुतल्लिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर?
सहाबा कराम ने कहा कि हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग इसको फतह न कर लें। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की एक जानिब का इलाका फतह हो जाएगा। सौर बिन यजीद कहते हैं कि जहां तक मुझे मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब फतह हो जाएगी। फिर जब वो तीसरी बार भी यही कहेंगे तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो उसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दजाल का ज़हूर हो चुका है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट आएंगे। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोमा में कौन सा शहर पहले फतह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकुल का इलाका कुस्तुनतुनिया से पहले फतह होगा। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि यह फतह सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की सूरत में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन अहादीस कुस्तुनतुनिया की एक बार फिर फतह की बशारत देती है। जैसा कि फरमाने आली शान है कि तुर्क 2 मरतबा खरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरियाए फरात पर बांधेंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रहेंगे। दूसरी दफा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी, मदीना की बर्बादी। मदीना की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगा तो दजाल का खरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहां होना या बैठना यकीनी है। नाज़रीन ग्रामी, आज यहूदी तो अपने पैगंबरों की बताई गई खुशखबरियों और तंबीहों पर अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसियां बनाते हैं, लेकिन ये मुसलमान उम्मत अपने मुखबिर सादिक सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरुज़ ज़मां की तरतीब ज़मानी को फरामोश किए हुए हैं। यरूशलेम की आबादी का आगाज हो चुका है। जैसे ही ये शहर इस दुनिया का मरकजी मुकाम यानी सेंटर स्टेज बनेगा, मदीना के बासी उसे छोड़ जाएंगे। यहां तक कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत मिलती है कि एक खलीफा की मौत के वक्त लोगों में इख्तिलाफ पैदा होगा और इस दौरान एक आदमी मदीने से निकलकर मक्के की तरफ भागेगा। फिर उसके पास अहले मक्का में से लोग आएंगे और उसे खिलाफत के लिए निकालेंगे, लेकिन दिली तौर पर वो उसे नापसंद करते होंगे, मगर लोग उनके हाथ पर हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत कर लेंगे। इस बैत के बाद उस जंग का आगाज हो जाएगा जिसे मुलामतुल कुबरा कहा जाता है। इस बड़ी जंग का जो नक्शा और तरतीब अहादीस की कुतुब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बयान हुई है, उसका आखिरी बड़ा मार्का तुर्की और शाम के सरहदी इलाकों का वो मैदान होगा जहां 2 शहर अमाक और दाबिक वाक़ हैं। इन्हीं शहरों के दरमियान दरियाए फिरात बहता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल तुर्कों की दूसरी जंग का ठिकाना होगा। अहादीस के मुताबिक जंग का आगाज इराक में फिरात के किनारे सोने का पहाड़ निकलने से होगा, फिर मिस्र खराब होगा और फरमाया कि जब अहले शाम में खराबी पैदा हो गई तो तुम में कोई खैर भलाई ना होगी। दोस्तों, ये बड़ी जंग सैयदना इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद बर्पा होगी, जिसका आखिरी मार्का आज के शाम और तुर्की के सरहदी इलाके में लड़ा जाएगा। इसकी तफसील कुछ यूं है कि अहले रोक अमाक या दाबिक के मकाम पर पहुंच जाएंगे। उनकी तरफ एक लश्कर मदीने से पेशकदमी करेगा जो उस जमाने के बेहतरीन लोग होंगे। रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इन लोगों के दरमियान से हट जाओ, जो हमारे लोग तुम कैद करके लाए हो हम उन्हीं से जंग करेंगे। जिस पर मुसलमान कहेंगे कि हम हरगिज तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे। मुसलमान उनसे जंग करेंगे।
1/3 भाग जाएंगे जिनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, 1/3 शहीद होंगे और 1/3 फतह होंगे। इसके बाद ये लोग कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे। फिर रोमी अपने बादशाह से कहेंगे कि हम अहले अरब के लिए आपकी जानिब से काफी हैं। वो जंग अजीम के लिए इकट्ठे होंगे और 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। यानी उस जंग में मगरिब या अहले रोम के 9,60,000 सिपाही शरीक होंगे। ये जदीद दौर की जंगों की शायद सबसे बड़ी और कई गुना ज्यादा तादाद हो।